अति उत्तम है महाराज। महाराज सुनिए, इस ओर से कोई शब्द सुनाई दे रहा है। चलते महाराज, धनुष बाण संभाल लीजिए। माताजी, पिताजी। मैंने चाल में तेरा क्या बिगाड़ा, फिर सीने से क्यों तूने मारा। मैंने चाल में तेरा क्या बिगाड़ा, फिर सीने में क्यों तूने मारा। आपका शरण आपको चलना पिताजी। पेड़ के नीचे है जल के त्रासे, पेड़ के नीचे है जल के त्रासे। माता पिता मेरे प्यासे, माता पिता मेरे प्यासे। माताजी, पिताजी, सोचने कंठ है हाय बिना जल के, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। माताजी, पिताजी, पिताजी, तड़पेंगे वो अकेले वनों में, तड़पेंगे वो अकेले वनों में। प्राण दे दे रो रो के शरण में, प्राण दे दे रो रो के शरण में। कौन जाएगा चल उनको देने, तूने अंतिम सहारा दीजिए। माताजी, पिताजी,
भी अपने दंड से मेरे घरों का अंत कीजिए। मैं ही इसका अपराधी हूँ। राजन, जो कुछ विधि ने भाग्य में लिखा था वह अब पूर्ण हो गया। अब आप दुखी ना होइए राजन, अब आप दुखी ना होइए। केवल एक कृपा कर दीजिए राजन, यहाँ से कुछ दूर मेरे अन्य माता पिता प्यासे बैठे हैं। आप कृपया करके उन्हें यह जल पिला दीजिए राजन, है जल पिला दीजिए। और मेरे सीने से यह बाहर निकाल दीजिए राजन। अति तीव्र पीड़ा हो रही है राजन। मैंने सोचा था कि जब सर्वत अपने माता पिता को भाव करो जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। महती स्वर में कौन मुझे पुकार रहा है? के माता पिता बिना जल के प्यासे होंगे, तुझे उन्हें जल पिलाना ही होगा। मंत्री जी, तुम यहीं पर रहो, मैं सरहद के माता पिता को जल पिला कर लाता हूं। इस संसार में नहीं है अज्ञानता बस मेरे हाथों। क्या कहा? मेरा बेटा। माता जी, हाँ, सरवर की मृत्यु हो गई है। जब सर्वन का अंत हो गया, माता जी, पिताजी, अब आप मुझे ही अपना सर्वन समझिए और कृपा करके यह जल ग्रहण कीजिए। हाय मेरा सहारा, श्रावण। हाय मेरी प्यास, श्रावण। और क्या करूं? मैं श्रवण के माता पिता को कैसे धैर्य बनाऊं? उन्हें जल तो पिलाना ही होगा। उठिए पिताजी, जल ग्रहण कीजिए। जल जल की रट लगा रखी है, कान खोल कर सुनो। अब हम तेरी सहियों का जल ग्रहण नहीं करेंगे। जल देने आए हो राजन, पर मेरे जलदाता को मार दिया। जीवन और मरण के साथी प्यारे पुत्र को छीन लिया।
माता पिता के तो जल पिलाना ही होगा। पिताजी जल ग्रहण कीजिए। फिर वही जंगल की रट। अच्छा तो ला, आज श्राप देता हूं, सुन ले सत्यवाणी होगी मेरी। इसी भांति सुत वियोग में मृत्यु में जुबान में होगी तेरी। यह क्या दूसरी हत्या भी हो गई, किंतु मुझे इतनी शांति तो मिली कि मुझे श्राप दे गए। हे देव, आपका यह श्राप मुझे स्वीकार्य है। आपके इस श्राप से मेरे हृदय को कुछ शांति मिलेगी। माता जी जल ग्रहण कीजिए। हे राजन, आज मेरे ही सम्मुख मेरी नयन ज्योति एवं मेरा सौभाग्य एक साथ अस्त हो गए। इसलिए मेरा भी श्राप लो। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाशें बिना क्रियाकर्म के पड़ी है, इसी प्रकार पुत्र होने पर भी तू बिना क्रियाकर्म के अयोध्या में पड़ा रहेगा। और यथा समय पर तेरा दाह संस्कार नहीं हो सकेगा। हे पति देव, हर श्रवण स्वामी स्वामी। बहुत ही सुगंधित हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवता इस बात से पसंद है? नहीं नहीं, यह मेरा ही भ्रम है। ये मैं क्या देख रहा हूं मेरे सामने? श्रवण के माता पिता की मूर्ति। ये कौन है? ये कौन है जो मेरी तरफ इस तरह रोक आ रहा है? हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। हमारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। ब्रह्मदेव, रावण का परिणाम स्वीकार करें। कल्याण हो राजन। लंकेश, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे देव, यदि आप मेरी छोटी सी तपस्या से खुश हैं
तो आप मुझे यह वर दीजिए कि मैं देवता, दानव, किन्नर और नाग सभी को निर्भय होके जीत सकूं। गोवर मांगहु राजन, गोवर मांगहु सोही वर दीना। लंकेश, ऐसा ही होगा। रामदेव, रावण का परिणाम स्वीकार करो। कल अगर पूजा मत यह इसी तरह आहार करता रहा तो एक दिन यह पूरा संसार खा जाएगा। इसीलिए मर देने से पहले मैं इसकी बुद्धि पाते हो। ब्रह्मदेव प्रणाम। कल्याण हो। हे नाथ, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं 6 माह तक सोऊं और 1 दिवस जागूं। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेव प्रणाम। कल्याण हो। अब मुझे ये वरदान है कि मैं 6 माह तक निंदा में रहूंगा और सुख की प्राप्ति करूंगा। कल्याण हो। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरा समस्त जीवन ईश्वर की उपासना में व्यतीत हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। प्रणाम भगवान। कल्याण हो। दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, दशकंधर दशग्रीव दशानन महाबली विद्वान, ब्रह्मा जी का वंशज ऋषि कुल की संतान, महादेव का शिष्य महाकीर्तिवान, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष सभ्यता का संस्थापक, रक्ष राजमान। महाराज रावण की जय। महाराज रावण की जय। महाराज रावण की
मंत्री जी, जिस दोस्त को राजनृत्य के लिए भेजा था, क्या वो उसे लेके नहीं आया? हाँ महाराज, बस आ रहे हैं। जी महाराज, मैं आ गया। मोरा अति मन सुख पायो रे अलबेला सजन आयो रे। मोरा अति मन सुख पायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे। अतः सुंदर राजनृत्य अपना कार्य करे। नारायण 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 नारायण। ऋषिराज प्रणाम। नारायण, बहुत दिनों से लंकेश आपकी कुशलता प्राप्त नहीं हुई थी, सो इसी हेतु चलाया। नारायण नारायण। ऋषिराज, आपकी की कृपा से मैंने यह अखंड राज्य प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त किया है कि मैं देव, दानव, सैन्य और नाग सभी को निर्भय होके देख सकूं। इसलिए आप मुझे किसी की चिंता नहीं। लंकेश, यदि ऐसा है तो कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाओ। चमत्कार? एक बार, कैसा चमत्कार मुनिनाथ? एक बार कैलाश पर्वत को शंभु सहित उठाकर अपनी लंका में ले आओ। लंकेश, लंका में अगर तुमने यदि यह कार्य कर दिया तो लंकेश, पूरे विश्व में तुम्हारी कीर्ति फैल जाएगी। नारायण नारायण नारायण। कहना तो मुनिनाथ का सत्य है। यदि मैं शंभु को कैलाश सहित लंका में ले आऊं तो मुझे आराधना के लिए हिमालय पे जाने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं और कैलाश को लंका में लेके आता हूं, वो भी शंभु सहित। महाराज रावण की जय।
लहराई ये मेरी आंख, दस लाश के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा धरती और आकाश के ऊपर। उस गंगा का जल होगा मेरे चरणों के छूने से, मेरी ही पूजा होगी मंदिर के कोने कोने में। महाराज लौट के आवितस्तदे कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाभवट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमण्येम्बनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनी धगज्ज्वलल्ललाटमट्टपावती किशोरचन्द्रशेखरे रचि प्रतीक्षणम्। दिगंत प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध युद्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। लोगों, तुम मेरे बाल को कैलाश पर्वत उठा रहा हो। पशु पक्षी भैंसे इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सारे के लाश को उठा रहा है। यह उस दुष्ट रावण की करतूत जो वर पाकर उन्मादी हो गया है और वह मेरी शक्ति की परीक्षा लेने आया है। मैं उसे अभी उसकी करनी का फल चखाता हूँ। अच्छा तो ले। तेरा बल। स्वामी, इसको इसकी करनी का फल मिल चुका है। अब इसे क्षमा कर दीजिए। नहीं प्रिय, इसे ऐसे ही रहने दो। प्राणनाथ, आप तो दया के सागर हैं। इसको इसकी करनी का फल मिल चुका है। अब इसे क्षमा कर दीजिए। अच्छा प्रिय, तुम कहती हो तो ठीक है। जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। अब
ऐसी करनी कभी ना करना। कभी नहीं प्रभु, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। समाप्ति के तुरंत का टीका क्या मेरे ही इस मधुर पात्र पे लिखा था? हे प्रभु, आपके भंडार में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं, किंतु यह मेरा ही प्रारब्ध है। महाराज, आप चिंतित जान पड़ते हैं। मुझे भी कुछ ज्ञात हो। गुरुजी, अब मेरी चौथी अवस्था हो गई है। यह राज्य भार किसके हाथों में सोगा, यही चिंता याद है। यदि एक पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता। किसी ने सच ही कहा, चाल चले सूरज बहे, दीपक जले हजार। जिस घर में बालक नहीं, वह घर निपट अंधिया। सो इस विशाल राज्य के गहर ही उत्तराधिकारी होंगे। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। महाराज, सचमुच यह चिंता आपकी उचित है। वह घर नहीं है, बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बालक पिता वह घर कतई शुभ नहीं माना जाता। संतान जीवन का सहारा होता है और आंखों का तारा होता है, किंतु आप इस प्रकार निराश ना होइए। उस कृपालु को दया करते देर नहीं लगती। अब आप शीघ्र ही जाकर सिंह ऋषि जी को बुला लाइए और पुरतेज यज्ञ की तैयारी कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा। यह दशरथ बहुत दुखी और लाचार है, बल्कि जिंदगी से भी हताश है। चारों तरफ निराशा ही निराशा छाई हुई है। केवल आपके दर्शनों मात्र से मेरा हृदय शीतल हुआ है। ऋषिवर, यदि कुछ हो सकता है तो कोई उपाय कीजिए, वरना अपने हाथों से मुझे संन्यास दे दीजिए।